नमस्कार प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि आपने असली अनुराग सागर का पाठ 15 अच्छे से पढ़ लिया होगा। और आज हम जानेंगे पाठ 16 में कबीर जी और रावण जी के बीच क्या संवाद हुआ त्रेता युग में। चलिए शुरू करते हैं। त्रेता युग में जब मुनिंदर स्वामी, कौन थे? कबीर जी, उनका नाम वहाँ पर मुनिंदर स्वामी था। त्रेता युग में पृथ्वी पर आए और उन्होंने जाकर जीवों से कहा, यम रूपी काल से तुम्हें कौन छुड़ाएगा। तब वे अज्ञानी भ्रमित जीव बोले, हमारा कर्ता धर्ता स्वामी पुराण पुरुष काल निरंजन है। वह पुराण पुरुष विष्णु हमारी रक्षा करने वाला है और हमें यम के फंदे से छुड़ाने वाला है। कबीर बोले, धर्मदास, उन अज्ञानी जीवों में से कोई तो अपनी रक्षा और मुक्ति की आस शंकर से लगाए हुए था, कोई चंडी देवी को ध्याता था। क्या कहूँ, ये वासना का लालची जीव अपनी सदगति भूलकर पराया ही हो गया और सत्य पुरुष को भूल गया तथा तुच्छ देवी देवताओं के हाथ लोभवश बिक गया। काल निरंजन ने सब जीवों को प्रतिदिन पाप कर्म की कोठरी में डाला हुआ है और सबको अपने माया जाल में फंसाकर मार रहा है। यदि सत्य पुरुष की ऐसी आज्ञा होती तो काल निरंजन को अभी मिटाकर जीवों को भवसागर के तट पर लाऊं, लेकिन यदि अपने बल से ऐसा करूंगा तो सत्य पुरुष का वचन नष्ट हो जाएगा। इसलिए उपदेश द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा ही जीवों को सावधान करूं। कितनी विचित्र बात है कि जो काल निरंजन इन जीवों को दुख देता है, खाता है, वह जीव उसी की पूजा करता है। इस प्रकार बिना जाने यह जीव यम के मुख में जाता है। धर्मदास, तब चारों तरफ घूमते हुए मैं लंका देश में आया। वहाँ मुझे विचित्र भाट नाम का श्रद्धालु मिला। उसने मुझे भवसागर से मुक्ति का उपाय पूछा और मैंने उसे ज्ञान उपदेश दिया। उस उपदेश को सुनते ही विचित्र भाट का संशय दूर हो गया और वह मेरे चरणों में गिर गया। मैंने उसके घर जाकर उसे दीक्षा दी। विचित्र भाट की स्त्री राजा रावण के महल गई और जाकर रानी मंदोदरी को सब बात बताई। उसने मंदोदरी से कहा, महारानी जी, हमारे घर एक सुंदर महामुनि श्रेष्ठ योगी आए हैं। उनकी महिमा का मैं क्या वर्णन करूं? ऐसा संत योगी मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरे पति ने उनकी शरण ग्रहण की है और उनसे दीक्षा ली है तथा इसी में अपने जीवन को सार्थक समझा है। यह बात सुनते ही मंदोदरी में भक्ति भाव जागा और वह मुनिंदर स्वामी के दर्शन करने को व्याकुल हो गई। वह दासी को साथ लेकर स्वर्ण हीरा रत्न आदि लेकर विचित्र भाट के घर आई और उन्हें अर्पित करते हुए मेरे चरणों में शीश झुकाया। मैंने उसको आशीर्वाद दिया। मंदोदरी बोली, आपके दर्शन से मेरा दिन आज बहुत शुभ हुआ। मैंने ऐसा तपस्वी पहले कभी नहीं देखा और जिनके सब अंग सफ़ेद और वस्त्र भी श्वेत हैं। स्वामी जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे जीव आत्मा का कल्याण जिस तरह हो वह उपाय मुझसे कहो। मैं अपने जीवन के कल्याण के लिए अपने कुल और जाति का भी त्याग कर सकती हूँ। हे समर्थ स्वामी, अपनी शरण में लेकर मुझ अनाथ को सनाथ करो। भवसागर में डूबती हुई मुझको संभालो। आप मुझे बहुत दयालु और प्रिय लगते हो। आपके दर्शन मात्र से मेरे सभी भ्रम दूर हो गए। मैंने कहा, मंदोदरी सुनो, सत्य पुरुष के नाम प्रताप से यम की बेड़ी कट जाती है। तुम इसे ज्ञान दृष्टि से समझो। मैं तुम्हें खरा सत्य पुरुष और खोटा काल निरंजन समझाता हूँ। सत्य पुरुष असीम अजर अमर है तथा तीन लोक से न्यारे हैं, अलग हैं। उन सत्य पुरुष का जो कोई ध्यान सुमरन करे वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। मेरे ये वचन सुनते ही मंदोदरी का सब भ्रम भय अज्ञान दूर हो गया और उसने पवित्र मन से प्रेम पूर्वक नाम दान लिया। मंदोदरी की इस तरह गदगद हुई मानो किसी कंगाल को खजाना मिल गया हो। फिर रानी चरण स्पर्श कर महल को चली गई। मंदोदरी ने विचित्र भाट की स्त्री को समझाकर हंस दीक्षा के लिए प्रेरित किया। तब उसने भी दीक्षा ली। धर्मदास, फिर मैं रावण के महल से आया और मैंने द्वारपाल से कहा, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, अपने राजा को मेरे पास लेकर आओ। द्वारपाल विनयपूर्वक बोला, राजा रावण बहुत भयंकर है। उसमें शिव का बल है। वह किसी का भय नहीं मानता और किसी बात की चिंता नहीं करता। वह बड़ा अहंकारी और महान क्रोधी है। यदि मैं उससे जाकर आपकी बात कहूँगा तो वह उल्टा मुझे ही मार डालेगा। मैंने कहा, तुम मेरा वचन सत्य मानो, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। अतः निर्भीक होकर रावण से ऐसा जाकर कहो
और उसे शीघ्र बुला कर लाओ। द्वारपाल ने ऐसा ही किया। वह रावण के पास जाकर बोला, हे महाराज, हमारे पास एक सिद्ध संत आया है। उसने मुझसे कहा है कि अपने राजा को लेकर आओ। रावण क्रोध से बोला, द्वारपाल, तू निरा बुद्धिहीन ही है। तेरे बुद्धि को किसने हर लिया है, जो यह सुनते ही तू मुझे बुलाने दौड़ा दौड़ा चला आया। मेरा दर्शन शिव के सुत गण आदि भी नहीं पाते, और तूने मुझे एक भिक्षुक को बुलाने पर जाने को कहा। मेरी बात सुन और उस सिद्ध का रूप वर्णन मुझे बता। वह कौन है, कैसा है, क्या वेश है उसका? द्वारपाल बोला, हे राजन, उनका श्वेत उज्ज्वल स्वरूप है। उनकी श्वेत ही माला तथा श्वेत तिलक अनुपम है, और श्वेत ही वस्त्र श्वेत साज समान है। चंद्रमा के समान उसका स्वरूप प्रकाशवान है। मंदोदरी बोली, हे राजा रावण, जैसा द्वारपाल ने बताया वह सिद्ध संत परमात्मा के समान सुशोभित है। आप शीघ्र जाकर उनके चरणों में प्रणाम करो तो आपका राज्य अटल हो जाएगा। हे राजन, इस झूठी मान बढ़ाई के अहम को त्याग कर आप ऐसा ही करें। मंदोदरी की बात सुनते ही रावण इस तरह भड़का मानो जलती हुई आग में घी डाल दिया गया हो। रावण तुरंत हाथ में शस्त्र लेकर चला कि जाकर उस सिद्ध को माथा काटूंगा। जब उसका शीश गिर पड़े तब देखें वह भिक्षुक मेरा क्या कर लेगा। ऐसा सोचते हुए रावण बाहर मेरे पास आया और उसने 70 बार पूरी शक्ति से मुझ पर शस्त्र चलाया। मैंने उसके शस्त्र प्रहार को हर बार एक तिनके की ओट पर रोका, अर्थात रावण वह तिनका भी नहीं काट सका। मैंने तिनके की ओट इस कारण की कि रावण बहुत अहंकारी है। इस कारण अपने शक्तिशाली प्रहारों से जब रावण तिनका भी ना काट पाएगा तो अत्यंत लज्जित होगा और उसका अहंकार नष्ट हो जाएगा। तब यह तमाशा देखती हुई मेरी बल प्रताप जानकर मंदोदरी रावण से बोली, स्वामी, आप झूठा अहंकार और लज्जा त्याग कर मुनिंदर स्वामी के चरण पकड़ लो, जिससे आपका राज्य अटल हो जाएगा। यह सुनकर खिसियाया हुआ रावण बोला, मैं जाकर शिव की सेवा पूजा करूंगा। जिन्होंने मुझे अटल राज्य दिया, मैं उनके ही आगे घुटने टेकूंगा और हर पल उन्हीं को दंडवत करूंगा। मैंने उसे पुकार कर कहा, रावण, तुम बहुत अहंकार करने वाले हो। तुमने हमारा भेद नहीं समझा, इसलिए आगे की पहचान के रूप में मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी कहता हूँ। तुमको रामचंद्र मारेंगे और तुम्हारा मांस कुत्ता भी नहीं खाएगा। तुम इतने नीच भाव वाले हो। कबीर साहब बोले, धर्मदास, मुनिंदर स्वामी के रूप में मैंने अहंकारी रावण को अपमानित किया और अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान किया। तब रास्ते में मुझे मधुकर नाम का एक गरीब ब्राह्मण मिला। वह मुझे प्रेम पूर्वक अपने घर ले गया और मेरी बहुत प्रकार से सेवा की। गरीब मधुकर ज्ञान भाव में स्थिर बुद्धि वाला था। उसका लोक वेद का ज्ञान बहुत अच्छा था। तब मैंने उसे सत्य पुरुष और सत्य नाम के बारे में बताया, जिसे सुनकर उसका मन प्रसन्नता से भर गया। वह बोला, हे परम संत स्वरूप स्वामी, मैं भी उस अमृतमय सत्यलोक को देखना चाहता हूँ। तब उसके सेवा भाव से प्रसन्न होकर, अच्छा, ऐसा कहते हुए मैं उसके शरीर को वहीं रहा छोड़कर उसके जीवात्मा को सत्यलोक ले गया। अमरलोक की अनुपम शोभा छटा देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और गदगद होकर मेरे चरणों पर गिर पड़ा और बोला, स्वामी, अपने सत्यलोक को देखने की मेरी प्यास बुझा दी। अब आप मुझे संसार में ले चलो, जिससे मैं अन्य जीवों को यहाँ लाने के लिए उपदेश करूँ और जो जीव घर गृहस्थी के अंतर्गत आते हैं उन्हें भी सत्य बताऊँ। धर्मदास, जब मैं उसके जीवात्मा को लेकर संसार में आया और जैसी मधुकर की जीवात्मा ने देह में प्रवेश किया तो उसका शरीर जागृत हो गया। मधुकर के घर परिवार में 16 अन्य जीव थे। मधुकर ने उनसे सब बात कही और मुझसे बोला, साहिब, मेरी विनती सुनो। अब हम सबको सत्यलोक में निवास दीजिए, क्योंकि पृथ्वी तो यम का देश है। इसमें बहुत दुख है, फिर भी माया के से बंधा जीव अज्ञानवश अंधा हो रहा है। इस देश में काल निरंजन बहुत प्रबल है। वह सब जीवों को सताता है और अनेक प्रकार के कष्ट देता हुआ जन्म मरण का नरक समान दुख देता है। काम, क्रोध, तृष्णा और माया बहुत बलवान है, जो इसी काल निरंजन की रचना है। ये सब महाशत्रु देवता मुनि आदि सबको व्यापते हैं और करोड़ों जीवों को कुचल कर मसल देते हैं। ये तीनों लोक यम निरंजन का देश हैं। इसमें जीवों को क्षण भर के लिए वास्तविक सुख नहीं है। आप हमारा ये जन्म जन्म का कलेश मिटाओ और अपने साथ ले चलो।
तब मैंने उन सबको सत्य पुरुष के नाम का उपदेश देकर हंस दीक्षा से गुरु की आत्मा बनाया और उनकी आयु पूरी हो जाने पर उनको सत्यलोक भेज दिया। उन 16 जीवों को सत्यलोक जाते हुए देखकर संसारी जीवों के लिए विकराल भयंकर यमदूत उदास खड़े देखते रहे। उन्हें ऊपर जाते देखकर वे सब विवश और बेहद उदास हो गए। वे सब जीव सत्य पुरुष के दरबार में पहुंच गए, जिन्हें देखकर सत्य पुरुष के अंश और अन्य मुक्त हंस जीव बहुत प्रसन्न हुए। सत्य पुरुष ने उन 16 हंस जीवों को अमर वस्त्र पहनाया। स्वर्ण के समान प्रकाशवान अपनी अमर देह के स्वरूप को देखकर उन हंस जीवों को बहुत सुख हुआ। सत्यलोक में हर एक हंस जीव का दिव्य प्रकाश 16 सूर्य के समान है। वहाँ उन्होंने अमृत का भोजन किया और अगर यानी कि चंदन की सुगंध से उनका शरीर शीतल होकर महकने लगा। इस तरह